Hello, good evening, guys. So, today we will see how to revise before the exams. Few weeks, like 4 to 6 ago exams, those days are very critical. Okay, so उस टाइम में कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज किया जाए, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेरी की हाउ टू रिवाइज इन दोज डेज. So, we are going to cover importance of covering full syllabus. Many students ये हैबिट होती है कि कुछ कुछ टॉपिक्स करने हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ देने हैं. तो बीकॉम एम कॉम में वो चल सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी चल सकता है, बट प्रोफेशनल एग्जाम्स में सी एस सी एम एस सी एस में यू हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, यू हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. सो उसके बारे में देखेंगे. रिवीजन मेथड्स कौन से है देखेंगे. टाइम टेबल क्या होना चाहिए एग्जाम के पहले वो देखेंगे. एंड उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ कवरिंग फुल सिलेबस. जब ये मुझे याद है कि बीकॉम के एग्जाम्स जब होते थे तो वी यूज टू स्टडी 1 डे बिफोर बीकॉम एग्जाम्स विद द नोट्स. ओके, तो उसमें ही 75% वगैरह मिल जाता था बीकॉम में. राइट. सो दीज एग्जाम्स सी एस सी डब्ल्यू ए सी एम ए सी एस, ये उस तरीके के नहीं है. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. बिगिनिंग से ही 6 7 8 महीने पहले से ही आपको 7 8 9 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एंड आपको फुल सिलेबस कवर करना है. ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दिया. मुश्किल चीज़ें करनी है, जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसको भी करना है. ठीक है. हाँ, 100% परफेक्शन तो नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन हमको ट्राई करना है कि 95% प्लस सिलेबस आपको कवर करनी है. ठीक है, हर हर सब्जेक्ट का. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपको इजी जाएंगे. ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट मुश्किल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई रियली लाइक कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई लाइक वेरी मच. बट अदर पार्ट लाइक टैक्सेशन है और अकाउंट्स का वो वाला पार्ट है दूसरा वाला, लाइक पार्टनरशिप एंड ऑल, दैट आई डोंट लाइक. सो आपको फोकस करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग मतलब पॉइंट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे और अच्छा बनाया जाए. क्या उसमें मैं 100% सिलेबस कवर कर सकता हूँ. ठीक है, ये आपको देखना है. ऑल राइट. और जो वीक सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको ट्राई करना है कि 90 प्लस प्लस आपको कवर करके जाना है. ठीक है. तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम्स. सेकेंडली, कुछ रिवीजन मेथड्स हम लोग देखते हैं. तो आप एक बार सिलेबस कवर कर लेंगे, दैट इज नॉट इनफ. आपको वो एक साथ एक ऑर्गेनाइज वे में एग्जाम में लेके जाना है, तो उसका तरीका है रिवीजन करना. तो रिवीजन करने के कैसे कौन से तरीके हैं. पहले तो रिकॉल करें. टेस्ट योर सेल्फ ऑन द मटेरियल विदाउट लुकिंग एट नोट्स. ठीक है, माइंड में वो याद करें, क्वेश्चन पढ़े और उसको ट्राई करें कि माइंड में उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो करें. ठीक है, आप छोटे मोटे वो जो स्टिकी नोट्स है वगैरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड मेथड आता है स्पेस्ड रिपीटेशन. ठीक है, रिव्यू मटेरियल एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स, 1 डे, 3 डे, 1 वीक. ठीक है, मतलब जिस दिन आपने पढ़ा, सपोज आपने ट्यूशन लगाया है, आपने जिस दिन पढ़ा उसी दिन, सपोज 2 आवर्स का लेक्चर था, 2 आवर्स का लेक्चर था, तो उसी दिन आप शाम को रात को उसका 25% मतलब उस चीज को आधे घंटे में रिवाइज करें. ठीक है. फिर और क्या करें, एक हफ्ते बाद. ठीक है, जितना भी पढ़ा है आपने पूरा एक हफ्ते में, 30 मिनट्स के सपोज 6, मतलब 2 आवर्स जो हो गए उनके 30 मिनट्स हर दिन आपने रिवाइज किया, तो 6 दिन का रिवीजन हो गया. कितना हो गया, 180 मिनट्स का. तो उसका 1/4 लगभग, मतलब 40 50 मिनट का रिवीजन आपका हफ्ते में एक बार उस चीज का हो जाना चाहिए. ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं उसको उसी दिन 25th पर 20 मतलब 1/4 टाइम में उसको रिवाइज कर रहे हैं. अगेन वो जो रिवीजन है उसको भी 1/4 टाइम में हम लोग हफ्ते में एक बार रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा करने से क्या होगा, इंटरवल बढ़ा रहे हैं हम लोग. वी आर डूइंग स्पेस्ड रिपीटेशन. ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी आर रिवाइजिंग इट. तो ऐसा करने से इतना अच्छे से रिवाइज होगा कि वो आपको जिंदगी भर पक्का रहेगा. ठीक है, इसके ऊपर और एक लेयर आप डाल सकते हैं कि महीने में एक बार फिर से इसका और रिवीजन करें. जितना भी रिवीजन आपने हफ्ते में किया उसका 1/4 महीने में करें. ठीक है, तब और स्ट्रांग होगा वो. ठीक है, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है ऑब्वियसली. ठीक है, बट डेली का रिवीजन बहुत ज़रूरी है.
ठीक है, और हफ्ते भर का भी करेंगे आप तो आपका भी बहुत स्ट्रांग होगा। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट चीज है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, सो वर्क इन फोकस्ड बर्स्ट दैट इज 25 मिनट्स विथ शॉर्ट ब्रेक्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन। तो कुछ लोगों को आदत नहीं रहती कि पूरा स्ट्रेच में बैठे 2 3 4 घंटे बैठे, तो और उसकी जरूरत भी नहीं है। व्हाट यू कैन डू कि आप 25 मिनट्स का इंटेंस फुल कंसंट्रेशन स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले ले। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा चल के वॉकिंग करके इधर उधर देखे, आंखों के लिए भी आराम होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप करेंगे रिवीजन तो वो भी चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, समराइज योर वट एवर यू स्टडीड, यू कैन समराइज इट, रिवाइट की कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स और टीच देम टू समवन एल्स टू री इन्फोर्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना है तो ऐसा माना जाता है कि आप किसी और को उसको पढ़ाए, तब आप उसमें बहुत अच्छे बन जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज आप चार्ट्स बनाइए, यू कैन प्रिपेयर चार्ट्स, यू कैन प्रिपेयर टेबल्स। राइट, ऑलराइट, और उसको ऐसी जगह पे चिपका दीजिए घर में जहाँ पे आप 24 आवर्स उसको देख सकें। ठीक है, मतलब हमेशा आपकी नज़र में वो रहे, जैसे कि बेडरूम में चिपकाया, वॉल पे चिपकाया, खाने के डाइनिंग टेबल के नीचे चिपकाया जहाँ से दिखे, ब्रश करते समय उसको पढ़ सके। ऐसा करेंगे, इवन दो इट साउंड्स फनी बट इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। माइंड मैप्स बना सकते हैं आप, क्रिएट विजुअल डायग्राम्स टू कनेक्ट आइडियाज एंड सी द बिगर पिक्चर स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो माइंड मैप इज काइंड ऑफ सिमिलर टू चार्ट्स, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज अ माइंड मैप, फ्लो चार्ट। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, वैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, उसको भी आप दीवार पे वगैरह चिपका के उसको बार बार देखेंगे तो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड लास्ट मेथड टू रिवाइज इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, आपको पता है सीए सीएमए के एग्जाम्स नाउ डेज दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। सो आपको केस स्टडी दिया जाएगा थियरी सब्जेक्ट्स में, लाइक ऑडिट लॉ में केस स्टडी दिया जाएगा, टैक्सेशन में, एंड कॉस्टिंग एफएम एंड अकाउंट्स में आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उनको सॉल्व करने का और रिवाइज करने का एक ही अच्छा तरीका है कि पुराने पेपर जो है, ठीक है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर ले, स्कैनर ले ले, क्रैकर ले ले। ठीक है, या फिर और भी कोई ऐसा मटेरियल ले ले, इवन इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो वो बिना सॉल्यूशन देखे उसको प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन करें। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने की तैयारी दिखाएंगे, उतना आपको बेटर जाएगा। व्हाट आई यूज टू डू इन माई जब मैं ये सब करता था, तब मैं इंटर के समय ही कोई टॉपिक पढ़ लिया, लेटेस्ट से कि कॉस्टिंग में पढ़ लिया प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसी का फाइनल का, अगर मैं सीए इंटर कर रहा हूं तो मैं फाइनल सीए फाइनल सीएमए फाइनल, और भी कोई एग्जाम है सीएस फाइनल है, ठीक है, और किसी यूनिवर्सिटी का है, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाता था। तो ऐसा नहीं करता था कि इंटर प्रिपेयर कर रहा हूं तो इंटर का ही सॉल्व करूंगा। आई यूज टू सॉल्व फॉर फाइनल, आई यूज टू ट्राई फाइनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो छूट कभी सॉल्यूशन निकलता था, कभी नहीं निकलता था। ठीक है, टाइम देने से निकल जाता था। तो ये पेन आपको लेना है, ये प्रैक्टिस आपको रैंडम क्वेश्चंस की करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज आपको एग्जाम कंडीशन में प्रॉब्लम टैली करना आना मुश्किल जाएगा। ठीक है, इसलिए वो पेन ले ले, ट्राई करे, रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो ज़रूर करें। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिवीजन टेक्निक्स। बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम यू मस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कितना, मतलब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द योर टाइम टेबल बिफोर एग्जाम्स, लाइक 4 to 6 वीक्स बिफोर एग्जाम्स। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। तो पढ़ाई क्या रात में करनी चाहिए या दिन में करनी चाहिए। तो देखिए, जिसको जो सूट करे, जिसको जो अच्छा लगे, उस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए। यू कैन स्टडी एट वट एवर टाइम यू वॉन्ट। देर इज नथिंग लाइक कि हमको बोला जाता है कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करो, 4 बज के उठ के पढ़ाई करो, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई यूज टू स्टे अवेक टिल मॉर्निंग 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद घर वाले उठ जाते थे एंड देन मैं सो जाता था। ठीक है, ये फाइनल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपकी मर्जी के ऊपर है, आपका फोकस कंसंट्रेशन कैसे होता है, आपको आदत कौन सी चीज की है।
ठीक है, उस पे जो आपको लगे करे। आपको सुबह उठ के पढ़ने की आदत है, जरूर करे। शाम को जग के करने की आदत है, जरूर करे। दोपहर को करने की आदत है, जरूर करे। जहां आपकी मर्जी करे। आपको घर में पढ़ाई हो रही है, घर में करे। लाइब्रेरी में जाके होती है तो लाइब्रेरी में जाए। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करें। ठीक है, उसमें एक बात बतानी थी कि पढ़ाई जो है वो आपका प्राइम फोकस उन दिनों में वही रहना चाहिए। आपको लिमिट नहीं डालनी है टाइम पे। ठीक है, जब एग्जाम करीब आ जाए तो आपको मोटिवेशन होता है। ठीक है, आपको काम भी ढेर सारा होता है, पढ़ाई भी ढेर सारी करनी पड़ती है। तो वहां पे ना आप 10 आवर्स, 12 आवर्स ऐसे लिमिट मत डालिए। जितना होता है, जैसे हम लोग बैटिंग करते समय पहले जब टीम रन बनाती है तो जितना बनता है उतना बनाओ। ठीक है, जाएगा वो 12 घंटे किसी दिन जाएगा, किसी दिन 14 घंटे जाएगा। ठीक है, लिमिट मत डालो खुद पे। एक ही फिर किताब साइड में रख के उठो। हाथ उठते ही किताब हाथ में ले लो। मेन प्राइमरी फोकस दिमाग में स्टडी रहना चाहिए। ठीक है, इतना कमिटेड रहना चाहिए कि उसके अलावा कुछ सूझना नहीं चाहिए। खाली आप क्या कर रहे हैं, खाने के लिए ब्रेक्स ले रहे हैं, फ्रेश होने के लिए ब्रेक्स ले रहे हैं। और हाँ, नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 7 या 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये जो आपको बताते हैं कि स्लीप इज द वेस्ट ऑफ टाइम और 4 5 6 घंटे सोना है एग्जाम के पहले, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, कभी नींद कॉम्प्रोमाइज ना करें पढ़ाई करते समय या एग्जाम से आने से पहले। बिकॉज अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा नहीं होगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर आप जो ले रहे हैं इंफॉर्मेशन या स्टडी जो कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए 7 से 8 घंटा, थोड़ा कम ही बोल दिया मैंने स्टूडेंट के लिए 8 घंटा नींद बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इसलिए उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, गलत चीजें ना सुने। इट इज वेरी साइंटिफिक फॉर ह्यूमन बींग्स टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। ठीक है, और आपकी उम्र में मतलब 20 21 या उससे नीचे की उम्र में 8 घंटा बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे नींद कम होती जाती है। इसलिए जो सीनियर सिटीजन होंगे उनकी नींद खाली 6 घंटा होगी। इट इज नेचुरल फॉर देम। ठीक है, तो ये सब करना है आपको। ओके, तो मैंने आवर्स ऑफ स्टडी बता दिया। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी विद सब्जेक्ट्स। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट, एक अच्छा जो लगता है, एक जो बुरा लगता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 12 घंटे का कॉम्बिनेशन है तो मैं ये करूंगा कि मेरे को जो अच्छा लगता है, जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उसको मैं 6 घंटा पढ़ाई करूंगा। अगर पहले पढ़ाई हुआ नहीं है तो, अगर उसका पढ़ाई बहुत पहले हो चुका है, देन आई विल नॉट स्टडी इट दैट मच। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको मैं 6 घंटा पढ़ाई करूंगा। बाकी 2 सब्जेक्ट से उसको 3 घंटा, 3 घंटा ऐसा पढ़ाई करूंगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल, मुझे प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पढ़ाई करूंगा। एक थियरी, अगेन एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट चेंज क्यों करने हैं? बिकॉज बोर्डम आता है ना, एक एक कंटिन्यूस। अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं, बोर्डम आ जाएगा। कंटिन्यूस लॉ कर रहे हैं या टैक्स कर रहे हैं, बोर्डम आ जाएगा। दैट्स वाई थोड़ा सा वैरायटी आने के लिए, अच्छा लगने के लिए सब्जेक्ट चेंज करना जरूरी है। लेकिन अगर इनिशियल डेज में आप सिलेबस फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, देन यू गो अहेड एंड पूरा एक एक हफ्ते तक आप पूरा एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम के 4 से 6 वीक पहले, जहाँ पे आप रिवीजन मोड में है, वहां पे एक एक हफ्ता विदाउट टचिंग अदर सब्जेक्ट जाना सही बात नहीं है। इसलिए एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को टच करें, और एक हफ्ते में आपको इंश्योर करना है कि सारे सब्जेक्ट्स, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो 7 8 सब्जेक्ट, 6 8 सब्जेक्ट, या फिर एक ग्रुप दे रहे हैं तो 3 या 4 सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम दैट यू आर गिविंग, CA, CMA और CS, वो उनको टच करना है आपको। ठीक है, पूरा हफ्ता हफ्ता भर विदाउट टचिंग अदर सब्जेक्ट्स नहीं रहना है बिफोर 4 to 6 वीक्स बिफोर एग्जाम। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, इट्स नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, दिस इज फ्लेक्सिबल एज पर योर नीड्स, एज पर योर प्रेफरेंसेस, बट इसेंस इज सेम। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कब होगी? जब आप कमिटेड होंगे, और कमिटेड होंगे तभी ये एग्जाम्स आपको क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, दे आर नॉट सो इजी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। या सो लास्ट पॉइंट कंक्लूजन में देखेंगे कि
कवर करना मोस्ट ऑफ द सिलेबस, चाहे अच्छा लगे ना लगे, जरूरी है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस मीन्स 90-95%। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत सारा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट फाइनल एग्जाम से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और हाँ, स्टार्टिंग अर्ली, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे आप, ये माइंडसेट निकाल दीजिए कि जो स्कूल में रहता था कि एग्जाम नजदीक आने पे मैं पढ़ूंगा, दैट इज अ बैड बैड माइंडसेट टू हैव। ठीक है, पहले से करना है, पहले दिन जो जितनी पढ़ाई की है, एग्जाम के पिछले दिन भी उतनी होनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट। दैट इज मतलब वो होना चाहिए, वो मतलब बट थियराटी वैसा होता नहीं प्रैक्टिकली, बट होना चाहिए। जितना कम होगा गैप आपका फर्स्ट दिन में और आखिरी दिन जब पढ़ाई कर रहे हैं आप उसमें, उतना बेटर आपका प्लान है। ऑलराइट। एंड और एक यहाँ पे बताना और क्या चाहता था मैं, अ, सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए उस तरीके से। ठीक है। ठीक है, और हाँ, एग्जाम में क्या करना चाहिए, किस तरीके से पेपर लिखना चाहिए, वो मुझे कवर करना था। आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, कि एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेरीज आंसर हुए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली लिखे कमेंट में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू।